नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन का क्या काम होता है पाइथन में, ये देखते हैं। यह भी एक बुल्ट इन फंक्शन होता है। इनपुट फंक्शन का मतलब है कि जब भी हम कोई डाटा यूजर के थ्रू से लेते हैं तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वीएस कोड में बिना इनपुट के एक प्रोग्राम लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखता हूँ अमन, और प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ। यहाँ पर डबल कोट में लिखता हूँ एच ई हेलो, और यहाँ से आकर अपने नेम को प्रिंट करा देता हूँ। तो हमारे सामने कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा, हेलो अमन। लेकिन मैं अपने यहाँ से नाम को चेंज करके किसी और का नाम लिखना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्यन। अब इसको रन कर देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हेलो आर्यन। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम में कोई भी चेंज ना करके यूजर के थ्रू से इनपुट लूँ, तो हम इसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। देखते हैं कि इनपुट कैसे ले जाते हैं पाइथन में। पहले एक वेरिएबल लेना है हमें, नेम के नेम से ही एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, तो इनपुट ले लेते हैं, फिर हम लगाते हैं ब्रैकेट। और जो भी हम अपने डिटेल्स को छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर यूजर को देने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डबल कोट में एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, फिर आकर यहाँ पर प्रिंट ब्रैकेट, फिर यहाँ पर लिखता हूँ एच ई डबल हेलो। यहाँ पर आकर अपना नेम को प्रिंट करता हूँ। अब देखते हैं कि यह कैसा शो होता है। तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स आ जाएगी, एंटर योर नेम, जो कि हमने यहाँ पर डाल ली थी, एंटर योर नेम। फिर हम अपने यहाँ से नेम को डाल लेंगे, अमन कुमार। अब इसको रन कर देखते हैं। वो एंटर क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हेलो अमन। हम अपने एक बार ये और रन कर के देखते हैं, नाम डालते हैं यू वी, फिर एंटर क्लिक करते हैं तो हेलो यू वी आ जाएगा। यानी कि हम अपने कोई प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं करते, यूजर के थ्रू से इनपुट लेते हैं। ऐसे हमारे सामने कुछ आउटपुट आ जाएगा। पहले आया था हमारा, हमने लिखा था अमन कुमार, हम फिर लिखा हमने यूवी, तो हमारे सामने यूवी प्रिंट हो गया। अब देखते हैं कि हम यह हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए था, लेकिन हम इंटीजर के लिए कैसे इनपुट लेते हैं ये देखते हैं। पहले अपने एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैं ये वाला प्रोग्राम समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया num1 इक्वल्स टू, फिर हमने डेटा टाइप डाला, यानी कि इंट। इंट का मतलब है कि इंटीजर। फिर ब्रैकेट लगाया, फिर उसके अंदर लिखा इनपुट। इनपुट लिया हमने, फिर इसमें डिटेल डाल ली, एंटर फर्स्ट नंबर, यानी कि हम अपने फर्स्ट नंबर को इनपुट कराना चाहते हैं। फिर अपने एक वेरिएबल टू लिया, वेरिएबल दूसरा लिया num2 के नाम से इक्वल्स टू, फिर इसका डेटा टाइप डाला, डेटा टाइप इनपुट। फिर हम अपने वेरिएबल लिया num2 के नाम से इक्वल्स टू, फिर अपना डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, फिर इनपुट लिया, इनपुट में डाला, एंटर डिटेल डाल दी हमने, एंटर सेकंड नंबर। फिर सम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने num1 प्लस num2, यानी कि हमने num1 प्लस num2 को ऐड कर दिया सम में। प्रिंट सम इक्वल्स टू, यहाँ से जो हमने थर्ड वेरिएबल लिया था यहाँ पर सम लिख दिया। फिर हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर हम टर्मिनल में हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम अपने नंबर को डाल लेंगे 10, फिर हमारे पास आएगा एंटर सेकंड नंबर, फिर हमारे पास आएगा हम लिखेंगे 20, फिर हमारे सम करके आ जाएगा 30। एक बार इसको VS कोड में रन कर देखते हैं। तो करते हैं कमेंट, यहाँ से num1 एक वेरिएबल लिया, num1 एक वेरिएबल लिया, इसमें लिखा मैंने अपने पहला डेटा टाइप इंट, फिर ब्रैकेट, फिर इसके अंदर लिखा इनपुट, इनपुट फंक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर जो हम अपनी डिटेल्स छोड़ना चाहते हैं उसे अपने डबल कोट में लिख देंगे। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ एंटर योर, एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट FIR, ऐसे फर्स्ट एनुअल नंबर। फिर नेक्स्ट में फिर हमने एक और वेरिएबल लिया num2 के नाम से, num2 इक्वल्स टू, सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पर फर्स्ट को चेंज कर सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड नंबर। फिर यहाँ पर आकर इसको एक सम वेरिएबल लेते हैं इक्वल्स टू num1 प्लस num2, यानी कि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। फिर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ इनको, इसलिए ये
प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट ब्रैकेट स्ट्रिंग सम इक्वल्स टू कोमा, फिर लिख देते हैं हम यहाँ से सम। अब इसको रन कर देखते हैं कैसा आउटपुट आएगा। तो हमारे सामने कुछ डिटेल्स आ जाती है, जैसे कि यहाँ से एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि हमने अपने वेरिएबल 1 में डाला था। एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 10, फिर एंटर क्लिक करता हूँ, फिर हमारे सामने आ जाते हैं एंटर सेकंड नंबर, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40, फिर एंटर, यानी कि हमारे सामने आ जाएगा सम इक्वल्स टू 50। यही हमारा इनपुट लेने का सही तरीका है। यदि मैं यहाँ पर यदि मैं फ्लोट डेटा टाइप को लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इसे इंट को चेंज कर फ्लोट लिख सकता हूँ। फ्लोट का मतलब जो भी हम अपने हमारा डाटा टाइप पॉइंट में रहता है, तो हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। एक बार इसको भी रन कर देखते हैं। यहाँ से देखता हूँ मैं 10, सेम लेते हैं 20, वो 40, फिर एंटर करते हैं तो हमारा 50, लेकिन अब की बार आ जाएगा हमारा डेसिमल में, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा हमारा आउटपुट। पहले आया था हमारा बिना बिना पॉइंट के 50, लेकिन अब आया 50.0। यह एक फ्लोट डेटा टाइप के लिए इनपुट लेने का तरीका है। अब इसको करते हैं कमेंट, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने।